डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूट्राइन एनोमली यानी कि गर्भाशय संबंधी विसंगति। तो छोटा वीडियो बनेगा, जल्दी जल्दी इसको हम फिनिश करेंगे। इसमें हम देखेंगे कितने टाइप की एनोमलीज होती हैं, यानी कि माल फॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस कितने टाइप से होता है। तो इसमें मतलब हिंदी में अगर देखें तो जो यूट्रस होता है यानी कि जो गर्भाशय होता है, जिसे बच्चेदानी भी बोलते हैं, वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाती, सही तरीके से नहीं बन पाती है। उसी को विसंगति या एनोमली बोलते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। और बस इतना रिक्वेस्ट है कि इसको आप जाते जाते लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। जो नए व्यूअर्स हैं, इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियो इसमें अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, तभी आप उससे फ़ायदा ले पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमलीज होती हैं, वो क्या होती है? मालफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस होती है। ठीक है, यूट्रस का मालफॉर्मेशन, ठीक से वो फॉर्म नहीं हो पाया, उसी को मालफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक से नहीं बन पाना, ठीक है, ड्यूरिंग द एम्ब्रॉयनिक लाइफ, यानी कि उसकी जो फीमेल चाइल्ड होती है, उसकी जो भ्रूण अवस्था होती है, वहाँ पे उसका जो यूट्रस है वो ठीक से नहीं बन पाने को ही मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस कहते हैं। यानी कि यूट्रस का विसंगति जिसे बोलते हैं ना, वो नहीं बन पाना अच्छी से। और ये कब होता है? एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही उसका यूट्रस बन जाता है ना, तो वो ठीक से नहीं बन पाता, उसी को बोलते हैं। जो कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमलीज होती है, वो लेस देन 5% ऑफ वुमेन को होती है, लेकिन फिर भी जो अप टू 25%, यानी कि 25% वुमेन से ज़्यादा जो वुमेन होती हैं, उनको देखा गया है कि मिसकैरेज की प्रॉब्लम और जो प्रीमेचर डिलीवरी की प्रॉब्लम उनको देखी गई है। यानी कि प्रीमेचर बेबी उनके ज़्यादा हुए हैं या मिसकैरेज ज़्यादा हुए हैं। वो जो वुमेन है, वो 25% से ज़्यादा वुमेन ऐसी हैं जिनको मिसकैरेज और प्रीमेचर बेबीज़ हुए हैं। तो वो भी किस कारण से हुए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है। ठीक है, तो जब वुमेन जो होती है मदर के वॉम में होती है, यानी कि यूट्रस में होती है जो फीमेल चाइल्ड, तो जो उसका यूट्रस होता है वो कैसा होता है? दो पार्ट में डिवाइड होता है उस समय। ठीक है, जब वो उसके मदर के उसमें होती है, यूट्रस में। ठीक है, तो उसका जब ये जो दो पार्ट में यूट्रस डिवाइड होता है, उसी को जो मुलेरियन डक्ट बोलते हैं ना, जिसको दो पार्ट में, तो वो जब वो लेकिन क्या होता है, फ्यूज हो जाता है आपस में, एक फिर ऊपर चल के एक साथ वो जुड़ जाता है और वो यूट्रस का एक रूप बनाता है। ठीक है, लेकिन वो बिफोर बॉर्न, यानी कि बेबी के जन्म से पहले ही वो क्या बना लेगा, यूट्रस का फॉर्म में वो फ्यूज हो जाएगा। ये जो दोनों सेपरेट जो पार्ट होते हैं ना, इस तरीके से, उसको मुलेरियन डक्ट बोलते हैं। वो आगे चल के बिफोर बर्थ, बेबी के बर्थ होने से पहले ही आपस में फ्यूज हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो मालफॉर्मेशन होता है, यहाँ पर वो वही जो मुलेरियन डक्ट होती है, वही एबनॉर्मल तरीके से काम कर रही होती है। ठीक है, व्हेन अ वुमेन यूट्रस डेवलप, जब वुमेन का यूट्रस डेवलप होता है तो वो डिफरेंटली होता है। यानी कि जो वुमेन होती है ना, वो अगर उसका नॉर्मल वे में ना डेवलप होकर अलग तरीके से डेवलप होता है, मोस्ट जो वुमेन होती है, तो उसी को यूट्राइन एनोमली बोलते हैं। बहुत सी वुमेन होती है जिनका यूट्रस नॉर्मल तरीके से ना डेवलप होकर उससे अलग हटके हो जाता है, तो उसी को माल फॉर्मेशन और या यूट्राइन एनोमली बोलते हैं। अब इसके टाइप कितने होते हैं? इसमें जो होता है सेप्टेट यूट्रस, सबसे पहले हम देखेंगे। तो जो सेप्टेट यूट्रस होता है, उसको उसका जो शेप होता है, ये देखिए नॉर्मल होता है। देखने में ये बाहर से नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर जो होती है इसकी जो यूट्रस की जो इंडोमेट्रियल होती है ना, जो इसके टिश्यू होते हैं अंदर की वॉल के यूट्रस की, वो क्या होते हैं, जो टिश्यू होते हैं वो क्रिएट करती है दो कैविटीज़। ठीक है, आपस में दो कैविटीज़ को क्रिएट करती हैं। ठीक है, और ये जो होती है वुमेन को रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन इसका पता वुमेन को नहीं चलता कि अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, और उसका सेप्टेट यूट्रस है, उसको पता नहीं चलेगा कि उसका सेप्टेट यूट्रस है। ठीक है, जबकि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब उसको प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाती है और उसका बर्थ भी हो जाता है, तब भी उसको पता नहीं चल पाता है कि उसका सेप्टेट यूट्रस है, यानी कि नॉर्मल की तरह ये काम कर रहा है। ठीक है, और जो सेप्टेट यूट्रस होता है में नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट, इसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती है। ठीक है, और ये जो होता है, ये जो होता है इसका जो तब तक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती जब तक कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, उसकी जो बार बार प्रेगनेंसी लॉस ना हो रही हो, यानी कि उसको बार बार अबॉर्ट होगा, तब वो चेक करवाएगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। तब उसको पता चलेगा कि उसका यूट्रस तो कैसा है,
एक ही उसका जो मुलेरियन जो यूट्रस है वो अभी फ्यूज़ नहीं हुआ आपस में, ठीक है। दो उसके यहाँ जो जो उसका जो इनर वॉल है, वो जो उसकी जो टिश्यू है दो पार्ट में डिवाइडेड है, उसको पता नहीं चलेगा, उसको बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, लेकिन बाहर से वो एक सा ही लगता है, मतलब सेम नॉर्मल लगता है उसका शेप, ठीक है। फिर है बाइकॉर्नेट यूट्रस। तो जो बाइकॉर्नेट यूट्रस होता है वो हार्ट शेप का होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ राउंड, यानी कि राउंड के बजाय ये कैसा होता है, हार्ट शेप का होता है, ठीक है। तो ये जो यूट्रस होता है इसका जो शेप होता है वो अपसाइड डाउन पियर, यानी कि जो पियर होती है ना, नाशपाती जो होती है, उसका जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है वो इसके ऊपर वाले हिस्से को उससे कोरिलेट करते हैं, कि जो फंडस होता है वो नाशपाती के ऊपर का जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है उसकी तरह ये होता है, इसी को फंडस बोलते हैं, यूट्रस के ऊपर के पार्ट को, ठीक है। ये राउंड पार्ट होता है, पियर की तरह रिजेंबल होता है, दिखता है वैसी, और टॉप पोर्शन ऑफ द यूट्रस को ही क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। अगर यूट्रस जो होता है बाइकॉर्नेट होता है, अगर यूट्रस कैसा होता है, बाइकॉर्नेट होता है, तो जो ये इसमें क्या होता है, जो टॉप ऑफ द यूट्रस होता है वो डीप होता है इनवर्ड, यानी कि जो इसका बीच का पार्ट होता है वो अंदर की ओर को धंसा हुआ होता है, ठीक है। और कहाँ से धंसा होता है, बीच में से धंसा हुआ होता है, सेपरेट होता है। ये जो दोनों होते हैं ये आपस में फ्यूज़ नहीं होके ये सेपरेट होते हैं, इनके दोनों के टिश्यू, ठीक है। तो इससे ये कैसे दिखता है, हार्ट शेप का ये दिखता है, और ये कॉमनली इसको रेफर करते हैं हार्ट शेप यूट्रस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और जो ये बाइकॉर्नेट यूट्रस होता है, टॉप ऑफ द यूट्रस जो होता है सेपरेटेड बाय द पीस ऑफ द टिश्यू, ठीक है। अब ये जो यूट्रस है ये कैसे दोनों, ये जो है ये दोनों आपस में किससे सेपरेट हो रहे हैं, इसके टिश्यू जो होते हैं आपस में सेपरेट होते हैं, ये आपस में फ्यूज़ नहीं हुए होते हैं, इनके टिश्यू जो होते हैं सेपरेट हुए होते हैं, ठीक है। टिश्यू के द्वारा ये दोनों सेपरेट हुए होते हैं, टॉप ऑफ द फंडस इसका होता है, जो टॉप ऑफ द यूट्रस होता है वो सेपरेटेड होता है बाय द पीस ऑफ द टिश्यू से, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी डिग्री तक का ये सेपरेट है, ठीक है। और इससे अगर ये जितनी भी डिग्री तक का सेपरेट होगा उसी से क्या होता है, प्रेगनेंसी में उतने ही लेवल की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा ये सेपरेट होगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है, प्रेगनेंसी में, क्योंकि यूट्रस जो होता है मे नॉट बी एबल टू फुली एक्सपेंड। अब ये जितना ज़्यादा सेपरेट होता चलाएगा यूट्रस क्या नहीं हो पाएगा, फैल नहीं पाएगा, और बेबी को ग्रोथ होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। एन एबनॉर्मल इंटेंडेड जो एक्सटर्नल यूट्राइन सरफेस एंड टू एंडोमेट्रियल कैविटीज़, इसलिए हम इसको नॉर्मल छोटे शब्दों में बोलें तो जो यूट्रस होता है वो इंडेंटेड एक्सटर्नल यूट्राइन सरफेस, जो इसका यूट्राइन सरफेस होता है वो बीच में से धंसा हुआ होता है, नीचे दबा हुआ होता है, और इसके जो होते हैं दो कैविटीज़ होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्कुएट यूट्रस। जो आर्कुएट यूट्रस होता है ये माइल्डली वेरिएंट शेप ऑफ द यूट्रस, यानी कि जो इसका जो शेप होता है नॉर्मल से हल्का सा चेंज होता है, ठीक है। और इसको जो अब ये जो होता है टिपिकली वन ऑफ द म्यूलेरियन डक्ट एनोमलीज, ये क्या है, जो वन ऑफ द म्यूलेरियन मतलब एक म्यूलेरियन डक्ट की ही एनोमलीज है, यानी कि जो बेबी में दो डक्ट होती है ना, म्यूलेरियन डक्ट होती हैं, वो जो आगे चल के क्या हो जाती है आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। तो जो ये म्यूलेरियन डक्ट की ही एक एनोमलीज है, बट क्लासीफाई एज ए नॉर्मल यूट्रस, लेकिन इसको नॉर्मल यूट्रस की तरह ही माना जाता है, ठीक है। ये जो यूट्रस होता है यूट्राइन एनोमली, इसमें कम चांसेस होते हैं रिप्रोडक्टिव फेलियर के, ठीक है। और जो आर्कुएट यूट्रस होता है कैन बी कैरेक्टराइज मतलब इसको कैसे पता लगाया जाता है, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई के द्वारा ये इसका पता लगेगा, ठीक है। ये जो नॉर्मल एक्सटर्नल जो यूट्राइन सरफेस होता है, ये जो बाहर वाला जो सरफेस होता है इसका बाहर का तो नॉर्मल होता है, लेकिन जो इसका जो आउटर सरफेस होता है ना यूट्रस का 1 सेंटीमीटर या उससे भी कम जो होता है इंटेंटेशंस होता है इनटू द एंडोमेट्रियल कैविटी, यानी कि नीचे को धंसा हुआ होगा 1 सेंटीमीटर तक या उससे भी कम जो होता है ये नीचे एंडोमेट्रियल इसकी जो होती है वो अंदर की ओर को डीप रहती है, कहने का मतलब धसी हुई रहती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यूनिकॉर्नेट यूट्रस। यूनिकॉर्नेट यूट्रस मतलब होता है कि ये जो यूनिकॉर्नेट यूट्रस को समझने से पहले कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द यूट्रस को समझना पड़ेगा, कि ये इससे हेल्प मिलेगी कि ये यूट्रस कैसे बनता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग जो फीटल डेवलपमेंट, जब फीटल का जब डेवलपमेंट होता है फीमेल चाइल्ड का, तो उसमें क्या होती है, जो 2 ट्यूब होती हैं निकली हुई ना, तो जो 2 ट्यूब होती है, एक ये हो गई और एक और इसके साथ निकली हुई होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूलेरियन डक्ट बोलते हैं, जो कि आपस में जाके फिर आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती है, आपस में फ्यूज हो जाती है एक दूसरे के साथ, और क्या क्रिएट करती है, यूट्रस बनाती है, ठीक है। तो जब अपर पोर्शन ऑफ द जो होती है यूट्रस जो होती है वो अपर पोर्शन जो होती है क्या बनाती है, फिलोपाइन ट्यूब बनाती हैं,
जब वो आपस में फ्यूज़ हो जाती है ना एक साथ दोनों म्यूलेरियन डक्ट, तो जब वो आपस में फ्यूज़ हो जाती है, आपस में मिल जाती है, तो ऊपर का पार्ट जो होता है वो क्या बनाती है, फिलोपाइन ट्यूब बनाती है, ठीक है। इफ़ वन ऑफ द डक्ट फेल टू डेवलप, अगर ये जो होती है एक डक्ट, अब ये जो मिलेरियन डक्ट है उसके पास है ही नहीं दूसरी डक्ट फीमेल चाइल्ड का, उसके पास एक ही डक्ट है, दूसरी डक्ट उसकी नहीं बनी है, तो इसके वजह से क्या होता है, सिंगल हॉर्न यूट्रस होगा, उसके बाद एक ही कैविटी होगी यूट्रस की, ठीक है, एक ही हॉर्न, हॉर्न मतलब सींग टाइप जिसे बोलते हैं ना, एक ही होगा उसके पास ये कैविटी, क्योंकि क्योंकि उसके पास क्या था, एक ही मिलेरियन डक्ट थी, दूसरी नहीं थी, तो इसलिए वो एक ही हाफ साइज का यूट्रस को, हाफ साइड का यूट्रस को वो फॉर्म करेगी, ठीक है। इसकी इसी को बोलते हैं यूनिकॉर्नेट यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। दिस डिसऑर्डर इज जो होती है इजेंट डिटेक्टेड अंटिल लेटर इन लाइफ, ये लंबे समय तक पता नहीं चलता है कि इसको क्या है, ये वाली प्रॉब्लम है फीमेल चाइल्ड को, कुछ इसके मतलब साइन एंड सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये ओनली वन हाफ ऑफ द यूट्रस इज डेवलप, इसमें केवल हाफ यूट्रस ही डेवलप होता है, ठीक है। यूनिकॉर्नेट यूट्रस में एबल टू सपोर्ट प्रेगनेंसी, और ये एबल होता है किसके लिए, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि प्रेगनेंसी को ये टिल द एंड तक, मतलब उसके लंबे मतलब फुल टर्म तक ले जाने के लिए ये एबल होता है, बट सिजेरियन सेक्शन इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि नॉर्मल नहीं हो पाएगा, इससे सिजेरियन सेक्शन ही इसके लिए करना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज ऑल्सो इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रीटर्म लेबर, और इसमें रिस्क ये होता है कि प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है उसका, मतलब कि चाइल्ड मिस मतलब बिफोर जो उसका जो नॉर्मल टर्म होता है ना 9 मंथ, फुल टर्म से पहले वो जो होता है वो बॉर्न हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, ठीक है बेबी, या फिर उसका मिसकैरेज हो जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल साइज का होता है, क्योंकि अभी ये एक ही मिलेरियन डक्ट से बना है, तो इसलिए कैसा होगा, साइज में छोटा यूट्रस होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं फिर हम देखेंगे कि डिडेल्फिस जो होता है ना, ये वाला यूट्रस देखेंगे आप, डिडेल्फिस यूट्रस, तो ये यूट्रस जो होता है ये प्रेजेंट होता है बिफोर बर्थ ही प्रेजेंट होता है ये भी, और ये भी जो फीमेल जो चाइल्ड होती है उसमें एक की जगह में 2 यूट्रस डेवलप हो जाते हैं, ये बाई बर्थ होता है, ठीक है, बाई बर्थ ही सारे ही डिसऑर्डर हैं ये, तो ये बेबी के जो यूट्रस होते हैं ये बेबी के बॉर्न से पहले उसके वोम में डेवलप हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है एक की जगह में 2 यूट्रस डेवलप हो जा रहे हैं उसके बेबी के, ठीक है। और ये डेवलप फीमेल फीटस में, ऑब्वियसली फीमेल फीटस में ही डेवलप होगा, क्योंकि म्यूलेरियन डक्ट फीमेल फीटस में होती है, तो उसमें 2 डक्ट भी होंगी जिसको कि म्यूलेरियन डक्ट बोलते हैं फीमेल में, तो जो डक्ट होती है ना जो जिससे कि यूट्रस बनता है बाद में वो फ्यूज हो जाती है, मैं बार बार बता रही हूँ हर उस स्लाइड में, तो ये जो होती है इसी को म्यूलेरियन डक्ट बोलते हैं। तो द अर्ली स्ट्रक्चर विद इन द एम्ब्रियो दैट डेवलप इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो जब ये दोनों जो डक्ट होती हैं स्ट्रक्चर जो होते हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाता है, यानी कि भ्रूण की अवस्था में ये फीमेल ऑर्गन जो होता है डेवलप हो जाता है, ठीक है। विच बिगिन एज 2 स्मॉल ट्यूब, क्योंकि ये जो जो दोनों स्मॉल ट्यूब होती है ना म्यूलेरियन डक्ट से ही जो होती है ये बनना स्टार्ट हो जाता है, जब ये दोनों डक्ट आपस में जॉइंट हो जाती हैं तो एक लार्ज ऑर्गन को डेवलप करती है जिसको कि यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे डिडेल्फिस यूट्रस कैसे होते हैं, डबल यूट्रस भी इसको आप बोल सकते हैं कि यूट्राइन डिडेल्फिस इज द डिसऑर्डर जो होता है प्रेजेंट बिफोर बर्थ, ये बिफोर बर्थ ही प्रेजेंट होता है, जैसे सारे डिसऑर्डर बिफोर बर्थ ही हो रहे हैं, तो इसमें क्या होता है जो जो फीमेल चाइल्ड होती है उसमें 2 यूट्रस होते हैं इंस्टीड ऑफ वन, यानी कि एक की जगह में 2 यूट्रस होते हैं उसको, ठीक है। और ये जो जो 2 डक्ट होती हैं उसके पास उसको म्यूलेरियन डक्ट बोलते हैं, फीमेल चाइल्ड में होती हैं, तो ये जो होती हैं क्या होती हैं, अर्ली स्ट्रक्चर विद इन द एम्ब्रियो, तो ये जो होती है एम्ब्रियो में जो होती है उससे पहले ही उसमें 2 स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कि म्यूलेरियन डक्ट बोलते हैं, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बनाती हैं, ठीक है। जो ये ऑर्गन जब होता है ये इसको बनाती हैं, बनाना स्टार्ट करती है, तो 2 स्मॉल जो डक्ट होती है ट्यूब होती हैं जिसको म्यूलेरियन डक्ट बोलते हैं वही इसको बनाती हैं, और जब ये आपस में मिल जाती हैं जॉइंट हो जाती हैं आपस में, ऊपर देख लेंगे आप, तो ये क्या करती है एक लार्ज ऑर्गन बनाती है जिसको कि यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं ये तो नॉर्मल है, ये है म्यूलेरियन डक्ट, ठीक है, ये म्यूलेरियन डक्ट है जो कि आपस में क्या हो जाती है, आपस में फ्यूज होकर ये एक यूट्रस को बनाएंगी इस तरीके से नॉर्मल, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बना पाती, यहाँ पे ये जो हो गया डिडेल्फिस यूट्रस है ये जो आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, ये वाला, ठीक है, 2 यूट्रस बन गए अब इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहाँ पहुँचे थे, हाँ,
इफ़ द ट्यूब इज़ नॉट जॉइंट कम्प्लीटली, अगर ये कम्प्लीटली जॉइन नहीं हो पाते जैसे ये हुआ है, ठीक है, तो ईच ट्यूब में टर्न इनटू द सेपरेट यूट्रस। तो ये दोनों क्या करती है ट्यूब, जब ये आपस में फ्यूज़ नहीं हो पाती तो दोनों आपस में दो यूट्रस को बनाती हैं फिर उसके बाद, ठीक है। और रिजल्ट क्या होता है इसका, दो यूट्रस बन जाते हैं। और जो पर्सन होता है, जो पेशेंट विद टू यूट्रस, जो मदर होती है जिसके पास टू यूट्रस होते हैं, उसके पास दो सर्विस भी होती हैं और उसके पास दो वजाइना भी हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं। और जो वजाइना इज़ द क्लोज कैनाल, अब वजाइना क्या होता है, ये एक तरीके का क्लोज कैनाल होते हैं जो कि एक्सटेंड होती है। जो कहाँ से एक्सटेंड होती है, वजाइना जो होती है एक्सटेंड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द फीमेल जेनाइटल एरिया, यानी कि जो फीमेल जेनाइटल एरिया होता है आउटसाइड का, वहाँ से जो स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं वजाइना, ठीक है। और जो कहाँ तक पहुँचती है, सर्विस तक पहुँचती है, यानी कि जो यूट्रस का जो नेक होता है वहाँ तक ये रहती है, ठीक है, यानी कि सर्विस तक। तो इसी को वजाइना बोलते हैं। तो इसमें जिसके पास दो यूट्रस होते हैं उसके पास दो सर्विस भी होती है और दो वजाइना भी होते हैं। तो हेवेल्स ऑफ द यूट्रस रिमेन सेपरेट। तो आप इसमें बोल सकते हैं कि इसके जो दोनों पार्ट होते हैं वो सेपरेट होते हैं, दोनों पार्ट, ठीक है। और जो सेपरेट यूट्रस एंड बाई जो सेपरेट यूट्रस एंड बाइकॉर्नेट यूट्रस आर मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमलीज, ठीक है। अब ये जो कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमलीज हम देख रहे हैं, इसमें जो मोस्ट कॉमन होती है वो कौन कौन सी होती हैं, जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, सेप्टेट यूट्रस और बाइकॉर्नेट यूट्रस, दोनों मेन होती है, कॉमन सबसे ज़्यादा देखी जाती है एनोमलीज, ठीक है। द आर्क्वेट यूट्रस इज कंसिडर्ड एज द वेरिएशन ऑफ द नॉर्मल यूट्राइन डेवलपमेंट। तो और जो हमने देखा था, जो आर्क्वेट यूट्रस को कंसिडर किया गया था नॉर्मल यूट्राइन डेवलपमेंट में बाय द ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनोकोलॉजिस्ट, यानी कि इनके द्वारा उसको, जो हमने देखा था कि जो ऑर्किड यूट्रस था उसको नॉर्मल कंसीडर किया गया था। तो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं बनने के यूट्राइन एनोमलीज के। पहला तो इसमें अननोन कॉज है, इसका कुछ भी ज़्यादा अभी इसका पता नहीं चल पाया कि ये किस कारण से होते हैं। ऐसा भी देखा गया कि मोर देन 90% जो वुमेन होती हैं उनमें नॉर्मल क्रोमोजोम, ऐसा भी नहीं कह सकते ना क्रोमोजोमल डिफेक्ट से ये हुआ, क्योंकि जो नंबर ऑफ जो उनके क्रोमोजोम थे वो नॉर्मल होने के बावजूद भी उनको क्या मिला, देखने को मिला है 90% ऑफ वुमेन में माल फॉर्मेशन देखने को मिला है, इसलिए ये भी नहीं कह पाएंगे। तो इसका जो मेन कॉज है वो तो अननोन ही है, ठीक है। और जो कंजेनाइटल, ये जो इसके जो सिम्टम होंगे कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमलीज के, सबसे पहले तो ये जो होता है प्रेजेंट होता है एट बर्थ, देखने को मिलेगा, प्रेजेंट होता है बर्थ, बाय बर्थ वाली प्रॉब्लम होती है ये। और इसमें जो होता है कंजेनाइटल इसीलिए बोल रहे हैं उसको यूट्राइन, इसमें यूजुअली विदाउट सिम्टम, कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन कुछ वुमेन होती है उसमें क्या मिलता है, पेन होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड में बहुत ज़्यादा उनको पेन फील होता है। और यूट्राइन जो एनोमलीज होती है कंजेनाइटल, वो डू नॉट कॉज वुमेन टू हैव डिफ़िकल्ट गेटिंग प्रेगनेंसी। तो उनको क्या होता है कि प्रेगनेंसी वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था ना, ये यहाँ पे पहुँचे थे हम लोग कि इसको वुमेन को कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती प्रेगनेंसी को कंसीव करने में अगर ये उनके पास कंजेनाइटल वाली यूट्राइन एबनॉर्मलीज है तो। हावेवर दीज मालफॉर्मेशन आर ऑफन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द इवाल्वेशन, जबकि ये जो होता है ना, हालांकि ये जो जब उसकी एग्जामिन किया जाता है, इवाल्वेशन किया जाता है कि इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, क्यों वो बेबी कंसीव नहीं कर रही है, या उसके जो होते हैं प्रेगनेंसी क्यों लॉस हो रही है, क्यों अबॉर्ट हो रहे हैं, तो जब उसका डिस्कवर किया जाता है, इवाल्वेट किया जाता है, तब पता चलता है कि इसको क्या है, मालफॉर्मेशन है। नहीं तो इसका कुछ भी साइन ऐसे नहीं होते जिससे पता चल जाए, ठीक है। तो कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमलीज को डायग्नोज कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे, तो इसमें क्या होती है, जो डॉक्टर्स होती हैं गायनोकोलॉजिस्ट कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिन करके जो होती हैं उनको इसका सस्पेक्ट हो जाता है कि इनके पास क्या है, कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमलीज है, तभी इनकी इतने बार एबॉर्शन या मिसकैरेज हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, या प्रीमेच्योर डिलीवरी हो रही है। तो इसमें जो होती है वो इमेजिन कर लेती हैं। तो जो इमेजनरी जो स्टडीज़ उन्होंने की है तो उसको पता करने के लिए जो जो ये जो होता है ना, हिस्ट्रोसल्फेंजोग्राम के द्वारा पता कर सकते हैं इसमें, और अल्ट्रासाउंड के द्वारा, एमआरआई के द्वारा जो होता है करेक्ट विजुअलाइज हो जाएगा कि यूट्रस जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि कंजेनाइटल यूट्राइन मालफॉर्मेशन ही उसको है, ठीक है। और तो ये इसके डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन हो गया, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड
एंड हिस्ट्रोसल्फेंजोग्राम, ठीक है। और ये इसके मेन वो है, और क्या है, कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, इससे पता चलेगा। यूट्राइन एनोमलीज को कैसे ट्रीट करेंगे, इसमें क्या है, नो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, इसके बिना सर्जिकल के तो ये ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है मेडिकेशन के द्वारा, ठीक है। तो जो इसलिए रिकमेंड की जाती है सर्जरी ही इसके लिए कंजेनाइटल एनोमलीज के लिए रिकमेंड की जाती है, लेकिन वो डिपेंड करती है पार्टिकुलर एनोमलीज पे कि वो किस तरीके की एनोमलीज है, उसी पे वो सर्जरी डिपेंड होती है। अगर जो द वुमेन रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री और उसकी हिस्ट्री पे पता चलेगा कि उसको किस तरीके की एनोमलीज है, ठीक है। इफ़ सेप्टेट यूट्रस है उसका, अगर यूट्रस उसका सेप्टेट है, डायग्नोज हो गया है ड्यूरिंग द इवाल्युएशन ऑफ द इनफर्टिलिटी, यानी कि इनफर्टिलिटी का इवाल्युएशन कर रहे थे कि क्यों उसका प्रेगनेंसी लॉस हो रही है या उसको बेबी क्यों नहीं हो रहे, तो पता चला कि सेप्टेट यूट्रस है, ये पता चला, तो उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट के द्वारा उसको एडवाइस किया जाएगा करेक्ट करवाने का, ठीक है। और बाइकॉर्नेट और यूनिकॉर्नेट और जो ये डिडेल्फिक यूट्रस होता है, इसको जो होता है रेयर रिक्वायर होती है सर्जरी, यानी कि सर्जरी की बहुत कम आवश्यकता होती है ये बाकी वाले एनोमलीज में, ठीक है। और जो मैनी वुमेन विद द कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमलीज हैव नो मेडिकल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जिनको कि कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमलीज है लेकिन उनको कोई भी मेडिकल और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम नहीं होती है। ये कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमलीज है, ये इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करेगा, मिसकैरेज के चांसेस ऑफ प्रीमेचर डिलीवरी को इंक्रीज करता है, ये इसके रिस्क रहते हैं इसमें, ठीक है। और जो सेप्टेट यूट्रस होता है वो भी क्या करता है, मिसकैरेज कर सकता है, हैड मिसकैरेजेस, सर्जिकल ट्रीटमेंट विल बी इम्प्रूव हर चांसेस फॉर सक्सेसफुल प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर वुमेन का जो है सेप्टेट यूट्रस है और उसको क्या हो रहे हैं, पहले मिसकैरेज हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट के द्वारा उसके जो ये मिसकैरेज हो रहे हैं उसको सक्सेसफुली प्रेगनेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा, सर्जरी के द्वारा, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, सब्सक्राइब दिस चैनल। तो सब्सक्राइब भी बनता है और एक लाइक भी बनता है जाते जाते, और आप कुछ कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आपको उसी पे वीडियो मिलेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।